लोग शहर के हिसाब से मकान बदलते हैं, फर्नीचर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने बीवियां बदली, जिस राज्य में जाता उस राज्य में नई शादी करता। आज की स्पेशल रिपोर्ट में कहानी ओडिशा के एक ऐसे डॉक्टर की जिसने 17 बेहद पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी कर डाली और कुछ को किसी का पता भी ना चला। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर शहर में उसने की थी शादी। हर शहर में उसकी एक पत्नी थी। वो प्यार का नाटक करता और लड़कियां उसके जाल में फंसती जाती। एक दो नहीं, उसने 17 शादियां कर डाली। ये कहानी किसी लड़के की नहीं बल्कि ओडिशा के 66 साल के एक डॉक्टर की है। उसे शादी करने का ऐसा नशा था कि उसने 17 बेहद पढ़ी लिखी अमीर महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी कर ली। देश भर में अलग अलग राज्यों में उसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, यहाँ तक कि कमांडेंट लड़की भी इस नटवर लाल के जाल में फंस गई। ये बेहद हैरान करने वाली कहानी है ओडिशा के कॉन मैन की, जिसका नाम था विधु प्रकाश स्वैन। विधु प्रकाश की पहली शादी साल 1982 में हुई। उसके बाद तो वो एक के बाद एक कर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता रहा और उनसे शादी करता रहा। एक दो नहीं बल्कि उसने 17 शादियां कर डाली। ये खुद को डॉक्टर बताता था और नाम बदल बदल कर अलग अलग शहरों में शादियां करता था। इसने 17वीं शादी दिल्ली की रहने वाली एक सरकारी टीचर से आर्य समाज मंदिर में की। उस वक्त इसकी उम्र 66 साल की थी। इसके निशाने पर होती थी वो महिलाएं जो बेहद पढ़ी लिखी होकर अच्छी नौकरी करती हैं। ज्यादातर ये 30 से 40 साल के बीच की महिलाओं को अपने जाल में फंसाता। ये महिलाएं या तो तलाकशुदा होती थी या फिर किसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसका काम करने का तरीका भी बेहद अलग था। हर बार ये मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल डालता। ये खुद को एक फिजिशियन बताता। साइट के जरिए उस महिला से दोस्ती करता और फिर शादी कर लेता। हर बार ये किसी नए नाम से अपनी प्रोफाइल बनाता। हैरानी की बात ये थी कि ये पिछले 38 साल से इसी तरह अपना प्रेम जाल फैला रहा था, लेकिन किसी भी महिला को इस पर शक नहीं हुआ। साल 2021 में इसने आखिरी शादी की थी, लेकिन थोड़े समय बाद ही उस 17वीं पत्नी को इस पर शक होने लगा। दरअसल ये हमेशा अमीर महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था और पैसे पर ऐश करता था। दिल्ली की उस महिला ने इसके बारे में पता करवाया तो उसे समझ आया कि वो किसी जाल में फंस चुकी है। दरअसल ये उस टीचर के साथ भुवनेश्वर में एक किराए के मकान पर रह रहा था। महिला को जब इस बात पर शक हुआ तो उसने पुलिस थाने में जाकर इस फर्जी डॉक्टर की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो वो भी हैरान रह गए। ऐसा केस पुलिस ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच ये कॉन मैन भुवनेश्वर से फरार होकर असम चला गया, जहां इसकी 8वीं पत्नी रहती थी। 6 महीने तक ये उसी पत्नी के पास रहा और पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने एक एक कर सभी महिलाओं से कांटेक्ट करना शुरू किया। उन महिलाओं के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके पति की उनके अलावा 16 और पत्नियां हैं। पुलिस ने बताया कि शुरू में सिर्फ 9 ही पत्नियों से संपर्क हो पाया। उसके बाद पुलिस ने एक अपील जारी की जिसमें इसके बारे में सूचना दी गई और पुलिस के संपर्क में आने के लिए कहा गया। पुलिस की इस अपील के बाद 5 और पत्नियां सामने आई। पहले ये लगा कि शायद खुद को डॉक्टर बताने वाले इस कॉन मैन ने 14 शादियां की होंगी, लेकिन थोड़े समय बाद जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसने खुद अपना गुनाह कबूल किया और उसने बताया कि 3 और शादियां भी की हैं। 66 साल के इस शख्स ने अपने कई नाम रखे, जिनमें रमेश चंद्र स्वैन, विधु प्रकाश स्वैन, रमानी रंजन स्वैन। ये इतना शातिर था कि इसने अपने 4 आधार कार्ड बनवाए हुए थे। इसके पास कई फोन नंबर्स थे। हर पत्नी को ये अलग नंबर से कॉल करता था ताकि इसके राज हमेशा राज ही बने रहे। 38 साल तक ये एक के बाद एक शादी करता रहा और हैरानी की बात तो ये थी कि इस पर किसी को शक नहीं हुआ। दिल्ली में इसने एक टीचर के अलावा हाईकोर्ट के एक वकील से भी शादी की। इसके अलावा एक और टीबीपी की कमांडेंट भी इसकी 17 पत्नियों में से एक थी। सबसे पहले इसने जिस महिला से शादी की उससे इसके 3 बच्चे हैं, जो अभी मुंबई में डॉक्टर है, जबकि दूसरी जो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर है उससे भी इसके 2 बच्चे हैं। इसकी एक पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ये अपनी सभी पत्नियों से लाखों रुपए भी लूट चुका था। इन महिलाओं को जब अपने पति की हकीकत पता चली तो वो भी तंग रह गई। 17 महिलाओं के अलावा ये मेडिकल के कुछ स्टूडेंट
स्टूडेंट को भी चूना लगा चुका है। इसने मेडिकल में एडमिशन दिलाने के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए की ठगी की थी। यहाँ तक कि ये हैदराबाद में 2 बार जेल भी जा चुका था। ओडिशा का केंद्रपाड़ा इलाके का रहने वाला ये नटवर लाल खुद को बेशक डॉक्टर बताता हो, लेकिन पुलिस को शक है कि शायद इसकी डिग्रियां भी झूठी हैं। फिलहाल ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी, क्योंकि देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे